श्री कृष्ण ने दी थी गीता में यह 18 चेतावनी। 1. जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, क्योंकि उसे पश्चाताप की अग्नि जलाती रहती है। 2. भगवान ने जिसे धन संपत्ति दी है उसे गाय रखकर सेवा जरूर करनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए पाप कम हो जाते हैं। 3. जुआ, मदिरापान, पर स्त्री गमन, हिंसा, सत्य, मध्य शक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है, इसीलिए इनका एक नाम और है घोर पाप। 4. अधिकारी शिष्य यानी जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हैं उन्हें सद्गुरु अवश्य मिलते हैं। 5. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई भी नहीं है। इस ब्रह्मांड में जो उसका साथ देगा वह सिर्फ परमात्मा है। 6. भोग में क्षणिक सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थायी सुख प्राप्त होता है। 7. श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। 8. लोभ और मोह माया पाप के माता पिता कहे जाते हैं। 9. श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज सुबह तुलसी और माता पार्वती जी का पूजन करे, इससे उनके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। 10. मनुष्य को हमेशा अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बार बार मनुष्य को दगा देते हैं और खुद को निर्दोष मानना बड़ा गुण साबित होता है। 11. पति पत्नी को पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। 12. भगवान इन सभी कसौटियों की जांच परख कर मनुष्य को अपनाते हैं, इसीलिए मन में कभी भी गलत विचार नहीं रखने चाहिए और सबके साथ सदैव प्रेम भाव से हमें रहना चाहिए। 13. सुख और दुख मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे घर में, स्त्री में, पुत्र में और संपत्ति में, बाहरी सुख में प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। 14. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर का बंधन हमें उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। 15. मनुष्य की वासना ही उसके पूर्व जन्म का कारण होती है। 16. मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसीलिए उनके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। 17. मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार और इनसे सेवा जैसे गुण बिना सत्संग के नहीं आते हैं। 18. श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से शरीर के वस्त्र मैले होने पर हमें उन्हें साफ करते हैं, उसी प्रकार मन के मैल को भी हमें साफ करना चाहिए। तो दोस्तों, जीवन की सारी समस्याओं का हल हमारे धर्म ग्रंथों में ही है। अगर हम इन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारे जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी सामना किया जा सकता है। लेकिन आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी को पढ़ने का समय नहीं होता है, इसीलिए हम आपके इस धर्म ग्रंथ, वेद पुराण और पौराणिक कथाओं और भगवान से जुड़ी सभी तरह की कथाएं, व्रत कथाएं इस चैनल पर स्मरण कराते हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।